भी किसी किसी ने पढ़ा हो, लाइक सी अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो उसमें शायद से आपने पढ़ा हो। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कोई आपका कोड कितना मेमोरी ले रहा है, दैट इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कि अगर आपने कोई कोड लिखा तो उसे रन होने में कितना टाइम लग रहा है। सेम जैसे कि आप अभी इसका नाम सुन रहे हो उसी के तरह है, नथिंग रॉकेट साइंस है। सो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो जितनी मिनिमम होती है उतनी ही ज्यादा आपका कोड ऑप्टिमाइज होता है। कई बार आप कोड लिखते हो, फिर आपको किसी ने बोल दिया कि इसे ऑप्टिमाइज वे में डालो। क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि लेस स्पेस और लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा यूज हो उसमें। नेक्स्ट वन इज लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर में आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, फिर आपके एडवांस आते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो लोग लाइक बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा इजी है, आप बहुत आराम से समझ जाते हो। लाइक मैं आज की अगर बात करूँ तो ऐसे काफी टॉपिक है जो आप एक बार पढ़ोगे और आपको समझ आ जाएगा, फर्दर आपको इतना ज्यादा समझने की उससे जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि ग्राफ के बारे में आपने सुना होगा, डीपी, जो टफ होते हैं। तो आपको एक बार आपने टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली, आपको डेटा स्ट्रक्चर में अच्छा खासा अपना टाइम देना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। टॉपिक्स पढ़ना इज जस्ट लाइक आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। फिर आपको उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। एंड देन जब आपने प्रैक्टिस करी, कॉन्टेस्ट दे दिए काफी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, देन यू कैन से कि यू आर अ प्रो इन अ डेटा स्ट्रक्चर। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर? Data structure is basically classified into two types. One is a linear data structure and the second one is the non-linear data structure. Non-linear data structure is just like a tree structure. Tree structure you may say, आपने trees देखा होगा, नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है tree. ट्री देखा होगा कि एक रूट होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लीफ होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फिर उसमें लीव्स होते हैं। तो सेम ट्री और ग्राफ में भी कुछ इसी तरह होता है कि एक आपकी रूट नोड दी है, उसके बाद उसके अलग अलग नोड्स होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ बेसिक स्टैटिक डायनामिक, इज यू कैन से कि आपका एक फ्लो में चलता है। आपको उसमें एक रूट से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस टाइप कुछ आपको नहीं दिखेगा। इट इज अ लीनियर, लाइक आप जैसे जिससे अगर डेटा स्ट्रक्चर में एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर आपको कुछ नाम दिया हुआ है लीनियर नॉन लीनियर, तो उसकी तरह ही होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपको नाम दिया है तो आपको समझ नहीं आएगा। सो नेक्स्ट इज द एल्गोरिथम्स। हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है। टू पार्ट्स में डिवाइडेड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। जैसे मैंने पहले बताया, एल्गोरिथम हमारी हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लाइक फेमस प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स के नाम लिखे हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं। नेक्स्ट वन इज आर सर्चिंग एल्गोरिथम विच इज लीनियर बाइनरी सर्च एंड हैशिंग। आई गेस काफी लोगों ने अभी कॉलेजेस में पढ़े भी होंगे लीनियर और बाइनरी सर्च वगैरह। ग्राफ के एल्गोरिथम है, और ग्राफ के एल्गोरिथम अगर आप देखोगे ना तो आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप गूगल मैप यूज करते हो तो उसमें ग्राफ का ही एल्गोरिथम यूज होता है। उबर आप यूज करते हो बुक करने के लिए अपने राइड्स को, उसमें भी आपके बहुत सारे एल्गोरिथम जो फेमस एल्गोरिथम्स है वो यूज होते हैं। ये आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप एक बार पढ़ सकते हो, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। फॉर गूगल मैप्स सबके फोन में अवेलेबल है। कहीं भी आपको देखना होता है कि कितना टाइम लगेगा आपको कहीं से कहीं जाने में, तो आप गूगल मैप ही यूज करते हो। एम आई राइट? सब गूगल मैप ही यूज करते होंगे। नेक्स्ट इज आर फेसबुक। फेसबुक में हमारा डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ, हैश मैप और एरे यूज होता है। एल्गोरिथम में बीएफएस, डीएफएस, ये बहुत सारे न्यू नेम्स हैं जो आपको नहीं पता होगा। बट बेसिक मोटो मेरा यही है कि आपको भी ये समझ आए कि डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट कि आप सिर्फ कोड लिख रहे हो या फिर आपने रट लिया और समझ लिया। जब आप ये चीज पढ़ते हो तो वो आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज आता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेम उबर ओला, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर आर कोर सब्जेक्ट्स जो आप फ्यूचर में जब आप आगे के सेमेस्टर्स में जाओगे कॉलेज में तो आप वहां पे भी पढ़ोगे। ठीक है, तो मोंगोडीबी ऑपरेटिंग सिस्टम। मोंगोडीबी इज बेसिकली योर डेटाबेस जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज होते हैं। कहने को तो मोंगोडीबी को लोगों ने वेब डेवलपमेंट में ऐड कर दिया, बट आप अगर वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो तो आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर के ही आपके यूज होंगे, डीएसए के। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कोर सब्जेक्ट, सबको पता होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग वगैरह।
लाइक आपने अगर थोड़ी सी भी कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा कभी, तो सीपीयू वगैरह के बारे में आप लोग पढ़ते ही हो, मेमोरी एलोकेशन एंड ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सेम दीज आर ऑल्सो अ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, लाइक स्पॉटिफाई, गूगल सर्च, ब्राउजर हिस्ट्री। ओके, सो मेनली यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पॉटिफाई, जो आई गेस सभी यूज करते हैं आजकल। अगर आप देखोगे स्पॉटिफाई जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट। आई नो आपको लिंक लिस्ट नहीं पता, बट बेसिकली स्पॉटिफाई में आप क्या करते हो कि अगर आपको कोई गाना पसंद आया तो आपने वो सुना, नेक्स्ट वो गाना खत्म हुआ, आगे मूव हुआ वो, तो वो गाना आपको नहीं सुनना, आपको नहीं पसंद, तो यू जस्ट रिमूव इट और आप हटा देते हो उसको, उस सॉन्ग को। तो ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म हो रही है, मतलब किसी को भी आप डिलीट कर रहे हो, कोई प्लेलिस्ट आपने बनाई है उसमें गाना ऐड कर रहे हो, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी इतना डेटा स्ट्रक्चर पर सुन लिया, तो अब हम फाइनली देखेंगे कि होता क्या है, लाइक इसमें डिफरेंट डिफरेंट बेसिक स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आता है हमारा एरे। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट वन इज अ एरे। एरे के बारे में आई गेस मोस्टली लोगों को पता होगा, क्योंकि एरेज आर वेरी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एरे हमारा क्या करता है कि आपको वो स्टोर करने के लिए, लाइक आप स्टोर करते हो उसमें एलिमेंट्स को, और आप परफॉर्म करते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस। एरे इज बेसिकली लाइक अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन अ प्रोग्रामिंग, जो आपको अलाउ करता है कि आप स्टोर करो, मैनिपुलेट करो, कलेक्ट करो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस वो आपको यूज करवाता है। कॉमन ऑपरेशंस की बात करें तो लाइक आपने इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, सर्च कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अभी हम देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, जैसे थ्योरी में आपको सिर्फ अभी समझा रही हूँ, अभी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर टाइप्स ऑफ एरे, विच इज 1D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। व्हाट इज 1D एरे? आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एरे इज अ 5। एरे की अगर साइज 5 दिया है तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। एक इसमें सिंपली एक आपको दिया है कि कितना साइज होना चाहिए, उसके बाद आपको 5 एलिमेंट्स वहां पे लिख दिया गया है, तो इट इज नॉर्मल ऑफ 1D एरे। यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे यूज हो रहा है। नेक्स्ट वन अगर हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी इधर देखो, लाइक यहाँ पे एरे 5 दिया हुआ था, नाउ यहाँ पे एरे 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। सो व्हाट इज दिस मीन? इसका मतलब सिंपली है कि आपको जो एरे दिया है उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होगी। अगर मैं सिंपल कहूँ, बहुत शॉर्ट में अगर समझाने की कोशिश करूँ, तो ये यही कह रहा है कि 3 कॉलम एंड 3 रोज होगी। अगर अभी आप इसका बॉक्स बनाओ, लाइक इसमें 3 3 एंड 3 दिया है, तो आप देख सकते हो 1 2 3, 1 2 3 एंड 3 डिफरेंट एरेज ऐड है। तो बेसिकली एरे के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका 1 डायमेंशनल एरे एंड सेकंड वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे। नॉर्मली आप एरे में दो तरह के ऑपरेशन, लाइक दो तरह के टाइप्स ही देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ यू विल डिक्लेयर और इनिशियलाइज द एरे। लाइक हमने अभी ऊपर पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, एरे होता क्या है, एरे इस तरीके का होता है और क्या क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एरे के लाइक बेसिकली डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कैसे है। अभी इस पिक्चर में सारे लोग देख सकते हैं कि हमने डिक्लेयर करा है एरे को कि लाइक इंट एरे 5। तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स कि जो एरे 5 है, द साइज ऑफ द एरे, जो 5 लिखा है वो साइज है एरे का। अब एरे का हमने बता दिया कि उसका कितना साइज है, बट उस साइज के अंदर कितनी वैल्यूज होगी वो तो हमें देखना ही होगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इन एरे 5 में हमने 5 वैल्यूज डाल दी, विच इज द साइज ऑफ द एरे। 5 वैल्यूज है, 5 एलिमेंट्स है इसमें, सो दीज आर द साइज ऑफ द एरे। अब यहाँ पे आप देखो कि हमने एक एरे लिया 5, बट एलिमेंट्स तो 2 ही है, 10 और 20। इससे ज्यादा तो एरे एलिमेंट हमने डाले ही नहीं। तो अब क्या होगा, लाइक जो खाली स्पेस है वो बेकार हो जाएगा, गार्बेज वैल्यू दे देगा, ये क्या होगा? अगर आपने कोई भी एरे का साइज, लाइक आपने 6 दिया, 2 दिया, 3 दिया, बट आपने एलिमेंट उसमें उससे कम स्टोर किया, तो वो बाकी की वैल्यूज को, रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 सेट कर देते हैं। ये बेसिक नेचर है एरे का। आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंट एरे 5
10, 20, तो इसके बाद जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली 0 होंगे. ओके, एंड सो दिस इज द बेसिकली कि अगर आपने एरे का साइज जो है जितना दिया उसी के अकॉर्डिंग उतनी वैल्यूज होगी. ओके, नेक्स्ट वी कैन सी हाउ वी कैन एक्सेस द एरे एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ एरे. एरे की एक चीज याद रखना, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. एरे की इंडेक्सिंग इज 0. हमने देखा कि हमारी काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट कर. हमने यहाँ पे एलिमेंट डाले 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, आपने कहा कि यहाँ 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट्स डाल दिए तो बेसिकली इट्स लाइक 5 एलिमेंट. बट ऐसा नहीं होता है. आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट एरो 0. अब आप कहोगे कि एलिमेंट्स तो 5 है, यहाँ 1 से स्टार्ट है, तो मैं 0 कैसे कोई आपको आउटपुट दे दूं. एरे में बेसिकली यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 लिखा है, बट इट्स लाइक अ 0 इंडेक्सिंग इज ऑफ 10, 1 इंडेक्सिंग इज फॉर 20, 2 for 30, 3 for 40 and 4 for 50. साइज एरे का 5 है, बट एरे स्टार्ट 0 से होता है, वो टिल 4 तक चलेगा. ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने लिखा सी आउट एरे 0, आई गेस सी आउट वगैरह सबको पता होगा, सबने सी प्लस प्लस वगैरह का सेशन लिया ही होगा, तो वो उसी का लाइक पार्ट है. ठीक है, तो इसलिए सी आउट एरे 0, तो वो हमें आउटपुट 10 देगा. वाई? बिकॉज 0 इंडेक्सिंग में हमारे पास 10 अवेलेबल. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती. 1 इज योर सेकेंड इंडेक्स इन द एरे, और आपको जब भी एरे 0 को रिटर्न करने को बोला जाएगा तो आप फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करोगे विच इज योर 10. सेम यहाँ पे अगर मैं 2 बोलूं तो 2 में आप क्या दोगे? 20? ऑफ कोर्स नॉट. आप यहाँ पे 30 दोगे, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2. ओके, ना अगर मैंने मान लो एरे को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अब मुझे मॉडिफाई करना है एरे को. लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरा एरे जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसमें जो एलिमेंट्स है उसको मैं मॉडिफाई कर दूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एरे बनाया. अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा 30 वैल्यू है, इंस्टेड ऑफ 30 आई वांट 35. मैं यहाँ पे लिखूंगी कि एरे 2 is our what? Indexing. It's not size of the array, it's the indexing of the array. So array 2 is equals to 35. अब यहाँ पे हमारा array modify हो चुका है, तो अब मैं जब भी कहूंगी कि see out array 2, तो वो 30 की जगह मुझे 35 देगा. ओके, अभी तक में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कुछ नहीं समझ आया तो फिर वो बोल सकता है या बता सकता है चैट बॉक्स में. किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो. आई गेस सबको क्लियर है फिर यहाँ तक. ओके गाइस, तो हम आगे मूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज आर ट्रेवर्सिंग एन एरे. ठीक है, हम एरे पे कैसे लाइक मान लो हमने एरे तो बना दिया, ठीक है, हमें मॉडिफाई करना आ गया, हमें एक एलिमेंट चाहिए तो हमें एक्सेस करना आ गया, बट हाउ विल ट्रेवर्स द एरे? मेरे को सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि सी आउट एरे 0, सी आउट एरे 1, सी आउट एरे 2. लाइक ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. तो उसके लिए वी यूज लूप, फॉर लूप. लूप्स के बारे में भी आई गेस सबने पढ़ा ही होगा. इफ किसी को नहीं पता लूप क्या करता है तो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ. लूप इज योर फॉर ट्रेवर्सिंग. आप स्टार्टिंग और एंड एलिमेंट तक वहां पे ट्रेवर्स करते हो. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक एरे बनाया 5 साइज का, 10, 20, 30, 40 से सेम एग्जाम्पल. ट्रेवर्स किया हमने एरे 0 से लेके 5 तक. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह मैं यहाँ पे लिख देती मान लो 3, तो क्या ये मुझे सारे एलिमेंट्स प्रिंट करके देता है? जैसे यहाँ पे इसने मेरे को आउटपुट में 10, 20, 30, 40 सारे एलिमेंट्स प्रिंट करके दिया है. अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देती तो क्या वो मुझे सारे एलिमेंट प्रिंट करके देता? प्रिंट करके. गाइस प्लीज आंसर करो, या तो चैट बॉक्स में या फिर रिएक्ट ही कर दो, मुझे पता तो चला एटलीस्ट हैंड यू रेस नो. कर लो. ओके गाइस, सो
यस यू आर राइट कि वो हमें नहीं प्रिंट करके देता। व्हाई? बिकॉज अगर मैंने आपको इंडेक्सिंग ही 5 तक दी है, 3 तक दी है, तो वो 5 तक के एलिमेंट्स मुझे कैसे प्रिंट करके देगा? कोर्स वो मुझे नहीं देगा। मैं यहाँ पे 10 भी लिख दूं तो वो मुझे 50 तक ही देगा। व्हाई? बिकॉज मैंने इनिशियलाइज ही 5 तक करा है, मेरा साइज ऑफ द एरे ही 5 है, तो फिर वो मुझे आगे के एलिमेंट्स नहीं देगा बिकॉज है ही नहीं, यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा एरे। ओके, सो इसको थोड़े और अच्छे से समझते हैं हम। ओके गाइस, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? विजिबल है नया स्क्रीन, एक्सेलेट रहा। ओके, ठीक है। तो ये यू कैन सी कि आपको एक पिक्चर दी हुई है नॉर्मल एरे की, ठीक है। अब हियर यू कैन सी कि एक मैंने एरे बनाया हुआ है, 1D एरे है ये बेसिकली, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है। सो दीज आर द एलिमेंट्स जो अभी मैंने आपको बताया, एंड दीज आर द इंडेक्सिंग ऑफ द एरे। इंडेक्सिंग ऑफ द एरे इज स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे इस एरे में कि अगर मुझे चाहिए 8, तो मैं एरे ऑफ 0 करूंगी इंस्टेड ऑफ एरे ऑफ 3। आई गेस अब इसके बाद किसी को एरे की इंडेक्सिंग में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग इज वेरी इजी, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। बस इतना याद रखो वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होता है। ओके, सो ओके, अब एरे में किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कुछ भी कि ये समझ नहीं आया या कुछ भी? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम एक क्वेश्चन करते हैं एरे का। आई गेस सबकी यहाँ पे लीड कोड आईडी है, अगर किसी की नहीं है तो आई गिव यू 3 मिनट्स। आप सारे लीड कोड पे एक बार साइन इन कर लो या लॉग इन कर लो, जैसे भी आपके आईडीज हैं, बिकॉज हम एक बहुत बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। कोई है ऐसा जिसको ये नहीं पता कि लीड कोड क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता कि लीड कोड क्या होता है तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज क्वेश्चन होगा तो आपको समझ नहीं आएगा खुद ही। गाइस किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, पूछ लो। या श्योर पार्थ, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर हिमांशु आपको लीड कोड नहीं पता, नो प्रॉब्लम। गूगल क्रोम पे जाओ और वहां पे जस्ट सर्च लीड कोड, आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा लीड कोड का, एंड देन ओपन इट और उसके बाद साइन इन कर लो। उसके बाद में आगे बताऊंगी क्या करना है। आप लोग VS कोड वगैरह पे कोड करते होगे, बट दे आर सो मेनी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, GFG एक्सेट्रा, जहाँ पे कोड प्रैक्टिस करने पे आपको लाइक टेस्ट केसेस वगैरह जितने भी आप मेन फंक्शन बनाते हो वो बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे वो काम करता है। तो प्लीज लाइक इट्स 4:41, 4:43 तक सारे लोग लॉग इन एंड साइन इन कर लो। आई शेयर द लिंक ऑफ द क्वेश्चन।
in the chat box. कंटिन्यू करें नेहा? ओके गाइस, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया लीड कोड वगैरह या किसी भी चीज का, तो प्लीज एक बार बता दो। किसी को भी लाइक किसी का लॉगिन नहीं हुआ या किसी को कोई कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, क्वेश्चन नहीं ओपन हुआ? सो आई गेस सबने क्वेश्चंस ओपन कर लिए हैं। गाइस, मैं C++ में आपको सोल्यूशन बताऊंगी, बट जिसने भी जावा पाइथन करी है, डोंट वरी, सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट होंगे, लाइक अप्रोच वगैरह सारी चीजें सेम ही होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके अगर किसी का भी क्वेश्चन ओपन नहीं हुआ तो प्लीज अभी बता दो, बाद में जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा तो कोई इशू ना आए किसी को। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? सबको क्वेश्चंस दिख रहे हैं? विजिबल है नहीं स्क्रीन, कंटिन्यू करें। Okay, so yes, this is the first question, move zeros. तो बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं लीड कोड पे होता क्या है। हम VS कोड यूज करते हैं, हम वहाँ पे मेन फाइल बनाते हैं और हम जो टेस्ट केस देते हैं वो वही टेस्ट केस रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको इनपुट दिया ऐसे ऐसे है, और उसके बाद मैंने उसमें अपना कोड परफॉर्म किया। मेरे को जो भी कोड परफॉर्म करना है, जैसे ट्रैवर्स करना है एरे पे, मुझे सम्स ऑफ ऐड करने हैं, मुझे कुछ भी करना है, तो मैं जितना उसको टेस्ट केस देती हूँ वो उसी का आउटपुट देता है, ठीक है। बट लीड कोड में आपको मेन फंक्शन नहीं बनाना होता, यू जस्ट राइट द मेन वॉइड फंक्शन, ठीक है। जो भी आपका फंक्शन है आप वो लिखते हो, जो आपका कोड है मेन कोड, लाइक मैं सिंपल कहूँ तो जो मेन लाइक ऑपरेशन आपको जो परफॉर्म करना है आप सिर्फ वो लिखते हो।
आप कोई टेस्ट केस नहीं जनरेट करते, कुछ नहीं करते, या आपको ऑलरेडी टेस्ट केस वगैरह देता है और आप सिर्फ अपना इसमें कोड लिखते हो और आप रन करते हो उसको, देन पता चलता है कि इफ देयर इज एनी इशू और समथिंग, आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे तो सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, किसी को स्क्रीन विजिबल ना हो, कुछ भी नहीं दिख रहा हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज उस टाइम पूछ लेना, बिकॉज फ्लो खराब हो जाएगा अगर आपको समझ नहीं आया और फिर हम आगे मूव हो गए। ठीक है, so yes, the question is, given integer array nums, move all zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero element. Note that you must do this in place without making a copy of the array. Okay, तो आपको टेस्ट केस दिख रहा है यहाँ पे। बेसिकली द टेस्ट केस इज 0 1 0 3 12। मुझे क्या करना है कि जितने भी जीरोस इस एरे में मुझे दिख रहे हैं, मुझे उन सबको लास्ट में मूव कर दे। लाइक जो स्टार्टिंग ऑर्डर होगी एरे की, वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता वो सॉर्टेड है वो नहीं है, बट जो जीरो है वो एंड में होना चाहिए। मेरी स्क्रीन अभी सबको विजिबल है? किसी को कुछ ग्लिच आ रहा हो? लास्ट बार मैं पूछ रही हूँ। नहीं विजिबल है। ओके, सो here is our nums, the same example, okay, and here is the output. Now अगर मैं देखूं कि यहाँ पे मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, मैंने एरे पढ़ लिया नॉर्मल कि हाँ एरे में ऐसी ऐसी चीजें होती है, बट द मेन क्वेश्चन इज कि मैं परफॉर्म कैसे करूंगी। अब इसको मुझे सारे जीरोस को एंड में करना है, मैं सॉर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, सॉर्ट में को यूज नहीं करना, और सॉर्ट आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं तो आप यूज कर भी नहीं सकते। सो बेसिकली मैं क्या करूंगी कि मैं ट्रेवर्स करूंगी एरे। ठीक है, जितने भी मेरे पास साइज दिया हुआ है नम साइज, हमें 5 साइज दिया जाता है तो हम लिखते हैं 5, बट मेरे को अलग अलग टेस्ट केस दिया हुआ है मुझे, तो फिर मैं 5 या 3 या 2 नहीं लिख सकती, हो सकता है किसी में 10 हो किसी में 20 हो। तो मैं सिंपली राइट करूंगी नम्स डॉट साइज। आपके जितने भी अलग अलग टेस्ट केसेस में साइज होंगे वो उसको अपने आप देख लेगा। ठीक है, नाउ मैं इस पे ट्रेवर्स करूंगी तो शायद मैं फॉर लूप चलाऊं, फॉर लूप से हो सकता है क्योंकि ट्रेवर्सिंग लूप से होगा। तो मैं इस पे ट्रेवर्स कर लिया मैंने। नाउ मैं एक काउंट स्टार्ट करूंगी, लाइक आप काउंट यूज कर लो या आप कुछ भी यूज कर लो, तो आई यूज काउंट। वाई काउंट? ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, नाउ मैंने क्या करा कि अगर मैंने देखा नम्स ऑफ आई में अगर मुझे 0 मिल रहा है, सो ओके, ठीक है मैं आगे मूव कर गई। इफ मुझे यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा, लाइक इट्स नॉट 0, ये 1 है, अगर मुझे यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा तो मैं स्वैप कर दूंगी। व्हाट इज स्वैपिंग? एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से एक्सचेंज करने से स्वैपिंग। लाइक यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, 0 को 1 से अगर मैंने एक्सचेंज कर दिया और ये एरे मेरा 1 0 0 3 12 हो गया, तो इट्स स्वैपिंग। कोई भी आपको 2-3 एलिमेंट्स दिए हैं, आपने एक एलिमेंट को दूसरे से एक्सचेंज करना तो उसको हम स्वैप कहते हैं। बहुत नॉर्मल, बहुत ईजी है, जैसे नाम सजेस्ट है वैसे ही है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में जैसा आपको नाम देते हैं वैसा ही काम होता है। ठीक है, तो नाउ मैं स्वैप कर दूंगी। अब मैं स्वैप किससे करूंगी? इसकी थिंग इज कि मेरे को स्वैपिंग तो करनी है, पर मैं करूं किससे? आपको याद है मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैंने काउंट बनाया है। लाइक मैं एक काउंट बना रही हूँ, दोबारा समझाती हूँ। सबसे पहले हम ट्रेवर्स करेंगे एरे। ठीक है, हमें अगर 0 मिला तो हम आगे मूव कर जाएंगे। इफ मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिला तो मैं इसे स्वैप कर दूंगी, जो मेरा एलिमेंट है वो एंड आर काउंट। व्हाट इज अ काउंट? सो नम्स ऑफ काउंट। अब द क्वेश्चन इज कि मैं काउंट से क्यों स्वैप कर रही हूँ? मैं i-1 से भी तो कर सकती हूँ, मैं इस एलिमेंट से भी तो स्वैप कर सकती हूँ, कर सकती हूँ ना। बट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ गई तो मैं इसको इससे कैसे स्वैप करूंगी? ये तो दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। मैं काउंट से इसलिए स्वैप कर रही हूँ ताकि मैं काउंट को फ्यूचर में इंक्रीमेंट कर सकूं। वेट, मैं आपको लिख के समझाती हूँ। लाइक मैंने एक नॉर्मल एरे बना लिया। यहाँ तक किसी को भी कुछ ऐसा जो नहीं समझ आ रहा हो कि ये इंट एन नम्स और साइज क्यों लिखा है या कुछ भी? ओके, सो ओके,
ऑल क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि वेक्टर इंट क्यों बना। आपने C++ जावा जो भी आपने पढ़ा होगा, अगर जावा पढ़ा होगा तो वहां पे आपको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। C++ जावा जो भी आपको लाइक लैंग्वेज आपके कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप परफॉर्म कर सकते हो। मैं C++ यूज कर रही हूँ, सो दैट्स व्हाई मैंने C++ सेलेक्ट करा है। वेक्टर नम्स। अब आप खुद सोचो, आप अगर कोई भी VS कोड पे कोड परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आपने एक आपको एरे है, तो आप एरे में वो चीज कैसे स्टोर करोगे? देयर आर वेरी डिफरेंट वेज स्टोरिंग द एरे। ये C++ में आप सबने पढ़ा होगा, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये सब आता होगा। उसके बाद में अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज एक बार पूछ लो, बिकॉज ताकि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज छोटी छोटी चीज अभी नहीं बता सकती। और अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही कुछ भी, तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। लाइक वी हैव आवर टीम मेंबर्स, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, मैं आगे मूव कर रही हूँ। जो मैं समझा रही हूँ अगर उसमें किसी को समझना है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं मुझे। ओके, नेक्स्ट मैंने इनिशियलाइज करा एक काउंट। ओके, सो फर्स्ट इज माय nums डॉट साइज एंड द सेकंड वन इज माय काउंट। ठीक है, मैंने उसके बाद कहा था कि मैं ट्रेवर्स करूंगी एरे में। तो ट्रेवर्सिंग इज फ्रॉम 0। अभी मैंने आपको कहा एरे 0 इंडेक्सिंग होता है। n, ओके, व्हाट इज आर n? nums डॉट साइज, एरे का साइज। एंड देन मैं आगे मूव कर जाऊंगी। ओके, नाउ इफ nums ऑफ i, जो मेरा एरे है, एरे में जो एलिमेंट है, मैं इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ, अगर मेरा एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 के इक्वल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे मूव कर जाऊंगी। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो आई स्वैप इट। स्वैप विद व्हाट? nums ऑफ i, जिस एलिमेंट पे मैं खड़ी हूं वो, विथ nums ऑफ काउंट। कुछ ऐसा जो अभी किसी को नहीं समझ आया हो। कुछ भी जो अभी तक किसी को कुछ भी ऐसा बेसिक सा भी जो नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लो। ऐसा मत समझो कि नहीं समझ आया हो। ओके, ठीक है। सो ठीक है, मैंने अब स्वैप कर दिया नॉर्मल। जहां पे भी मेरे काउंट की इटरेशन जा रही है वहां पे, जहां मेरा लूप चल रहा है वहां पे मैंने स्वैप कर दिया। नाउ व्हाट? अब मैंने स्वैप करा, तो ठीक है, मान लो मैंने एक इंटीजर को किसी को भी स्वैप करा। ठीक है, अब वो एक स्वैप होके तो रुक जाएगा, फिर से काउंट आएगा, उसे फिर से स्वैप करना होगा। तो उसके लिए हम काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं। आई गेस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबको आता होगा। कोई ऐसा जिसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं पता हो कि हमने क्या करा है? ठीक है, तो नाउ अब लीड कोड पे हमने अपना पूरा क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, हमने सारे जीरोस को एंड में मूव कर दिया हमारे अकॉर्डिंग। बट अब हम देखते हैं कि हमारा टेस्ट केस जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर हमारी कोई भी माइनर मिस्टेक हुई है या नहीं। सो यस, हमारे सारे टेस्ट केस जितने भी हमें यहाँ पे दिख रहे थे वो सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं। नाउ विल सबमिट द क्वेश्चन एंड यू कैन सी आवर क्वेश्चन इज 100% एफिशिएंट। ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये इतना इजी क्वेश्चन समझाने का मेन पर्पस यही था कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि लीड कोड बेसिकली यूज कैसे करते हैं, ताकि आगे का फंक्शन आप समझ पाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। ओके गाइस, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, so the slide is visible to you guys. Please just confirm it.
हाँ नेहा, the slide is Okay. So okay, next our topic is two pointer. I guess array खत्म हो गया हमारा. Arrays are very basic, ठीक है. अब array में बहुत सारे different operations perform होते हैं. The first one is our two pointer. Two pointers में आप क्या करते हो? आपको दो array दिए हुए हैं, ठीक है. आपको मान लो कोई भी दो बेसिक सॉरी एक सिंगल एरे दिया हुआ है, 1D एरे, नॉट दो एरे, ठीक है. आपको एक सिंगल एरे दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ टू पॉइंटर. अब काफी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि टू पॉइंटर होता क्या है. सो हेयर इज दिस इमेज. इस पे एक टू पॉइंटर लिखा हुआ है और एक नॉर्मल सी पिक्चर है. आपको इसमें नॉर्मल एरे दिया है, ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एरो द फ्रंट एरो 2 पे है, 0 इंडेक्सिंग पे है, और एक एरो लास्ट पे है. किसी भी एरे पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब हम दो पॉइंटर्स एक साथ में चलाएं. नॉर्मल एरे ट्रैवर्सिंग में हम i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन नम्स नॉट साइज, i प्लस प्लस करके हम एक से लास्ट तक पहुंचते हैं, एंड तक पहुंचते हैं. बट टू पॉइंटर जब हम यूज करते हैं तो हम लास्ट और फ्रंट हम दोनों, जैसे कि हमने यहां से स्टार्ट करा, हमने यहां से स्टार्ट करा और हमने फिर चेक करा, ठीक है. हमें मान लो यहाँ पे सम चाहिए स्टार्ट और एंड का, तो हमने 50 एंड द 7 हमने दोनों को एक साथ ले लिया. हमें मैक्सिमम सम चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम इसको इससे करें कंपेयर, फिर हम 2 को 5 से करें, फिर हम 2 को 7 से करें, फिर हम 2 को 11 से करें. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सॉर्टेड एरे. तो हमने क्या करा कि लाइक हमने इन दोनों का सम ले लिया, तो विच इज आर मैक्सिमम सम. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं इसकी नहीं बता रही, लाइक 17 डिफरेंट चीज है. मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि अगर आपको मैक्सिमम सम निकालना हो या कुछ भी निकालना, वो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं. लेकिन टू पॉइंटर इज योर बेसिक द अप्रोच जहां पे दो पॉइंटर साथ में मूव करते हैं. एरे में सिंगल पॉइंटर यूज होता है, लेकिन टू पॉइंटर एल्गोरिथम्स में हम दो पॉइंटर साथ में यूज करते हैं, साथ में हम उसे एक साथ चलाते हैं. अब द थिंग इज कि हमने टू पॉइंटर ही क्यों यूज करा. हमारे पास नॉर्मली हम एरे भी तो चला ही रहे थे, तो हमें ऐसे क्या नीड पड़ गई कि हमने टू पॉइंटर यूज करा, ठीक है. तो बेनिफिट ये है टू पॉइंटर का कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम होती है, इंप्रूव करता है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करता है. आपको समझो कि आप पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहे हो और उसकी जगह आपने दो पॉइंटर्स यूज कर लियो, दो पॉइंटर एक साथ में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा या सिंगल एरे में ट्रेवर्स करना ज्यादा एफिशिएंट होगा. ओके, सो दैट्स व्हाई टू पॉइंटर एल्गोरिथम हमारा यूज होता है, बिकॉज ये एक टाइम पे दो पॉइंटर्स चला के हमारा जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव करता है, ठीक है. So basically this is the difference of the two pointer and the array, where you can see there is an input array, और input array में आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, the two sum problem, ठीक है. तो टू सम प्रॉब्लम बहुत फेमस प्रॉब्लम है, लीड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन है टू सम, ठीक है. टू सम प्रॉब्लम में हम टू पॉइंटर अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है. और अभी हम वो करेंगे, तो देन यू विल सी कि हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है. मैं आपको एक बार क्वेश्चन का लिंक भेज देती हूँ चैट बॉक्स में, प्लीज उसे थोड़ा जल्दी ओपन करना. Okay, so this is the question, the two pointer approach. Okay, so the very first question of the lead code here, given an array of integer nums and an integer target, return indices of two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. Okay, so basically इसमें हमें इसने बोला है कि हमें कोई एक एरे दिया हुआ है और हमें एक टारगेट दिया हुआ है. हमें ये बताना है कि कौन से दो इंडेक्स को सम अप करके हमारा वो टारगेट अप्रोच होगा, ठीक है. तो अगर हम इसमें देखें, बेसिकली अगर हम इस एग्जांपल में देखें, तो वी हैव 2, 7, 11, 15, और हम देख सकते हैं कि अगर हम 9 की बात करें तो 2 + 7 is our 9, which is our 0 and 1th index. So we return 0 and 1.
ठीक है। सिमिलरली हमें 6 रिटर्न करना है, सो वी हैव 3, 2 and 4 and 4 plus 6 is our 4 plus 2 is our 6 which is first and second. यहाँ पे हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी हमने साइज ले लिया n which is our nums of size. अब 2 पॉइंटर यूज कैसे होता है, हमने नॉर्मल एरे ट्रेवर्स करा, int I equals to 0, I is less than n and I plus plus. ओके ये तो हमारा आगे से ट्रेवर्स करना है, लाइक 2 फिर 7 फिर 11 फिर 15. द सेकेंड वन इज आर 4 int j. अब हमने दूसरा लूप स्टार्ट कर दिया जिसमें हम ट्रेवर्स कर रहे हैं I plus 1 से. लाइक एक हमारा एरे 2 से स्टार्ट हो रहा है एंड द सेकेंड एरे, अगर हमारा फर्स्ट एरे 2 पे तो सेकेंड एरे विल स्टार्ट फ्रॉम 7. ओके दोबारा बता देती हूँ मैं, एक लूप हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है एंड द सेकेंड लूप इज स्टार्ट फ्रॉम I plus 1, यानी कि जहां पे भी आपका I है उससे एक आगे, ठीक है. सो अगेन j is less than n and then j plus plus. ओके नाउ अब हमें दोनों लूप हमने चला तो लिए, बट नाउ हमें इन दोनों लूप को ऐड करके टारगेट के इक्वल करना है. अगर वो टारगेट के इक्वल हुआ तो हम उनका इंडेक्स रिटर्न करेंगे. फर्स्ट वन इज आर नम्स ऑफ I, जो हमने इस लूप से लिया, कोई भी एलिमेंट हमने इस लूप से लिया, ठीक है मान लो, और कोई भी एलिमेंट हमने दूसरे लूप से लिया. एक एलिमेंट हम फर्स्ट लूप से ले रहे हैं, एक एलिमेंट हम सेकेंड लूप से ले रहे हैं. अब अगर हमने इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके देखा और फॉर एग्जाम्पल ये मुझे टारगेट के इक्वल मिल गया, कि मुझे चाहिए था कि मेरा 2 एलिमेंट मिलके 9 के इक्वल हो जाए, तो ये आगे ट्रेवर्स कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. मेरे को चाहिए था कि जो भी एलिमेंट को ऐड करके मुझे टारगेट के इक्वल होना चाहिए. दोबारा समझाती हूँ, हमने एक एरे पे ट्रेवर्स करा, ये ट्रेवल हुआ 2, 7, 11, 15. नेक्स्ट ट्रेवर्सल हमारा स्टार्ट हुआ I plus 1 से. अब हमने देखा कि अगर इन दोनों का सम टारगेट के इक्वल है तो अब ये इसके इक्वल है तो हमें क्या रिटर्न करना था, हम नम्स I और नम्स j रिटर्न करेंगे. ऑफ कोर्स नॉट, हमें एलिमेंट नहीं रिटर्न करनी, हमें इंडेक्स रिटर्न करना. तो आई रिटर्न I, j. एंड इफ मुझे नहीं मिला मेरा टारगेट तो मैं नॉर्मली रिटर्न कर दूंगी लाइक एम्प्टी. ओके सो यू मे सी कि मेरा अप्रोच एकदम सही था, मेरा क्वेश्चन एकदम सही था. किसी को कोड देखना है समझना है तो एक बार समझ सकते हो. और किसी को नहीं भी समझ आया तो प्लीज रेज योर हैंड्स. हमने I, j इसलिए रिटर्न करा है, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो, बिकॉज हमें इंडेक्स चाहिए, हमें एलिमेंट नहीं चाहिए. अगर मेरा एरे जो है 2 और 7 मिला के 9 बन रहा है तो मेरे को 2 का इंडेक्स विच इज 0 ये चाहिए और 7 का इंडेक्स 1 चाहिए. मैंने लास्ट में ये स्पेस इसे रिटर्न किया कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मुझे कहीं पे भी इन दोनों का सम मिला के भी टारगेट नहीं मिला तो मैं नॉर्मल एम्प्टी रिटर्न कर दूंगी विच इज लाइक नॉर्मल ब्रैंड. तो अब किसी को नहीं समझ आया हो तो यस, ये इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सकता है. आप इसमें हैश मैप यूज कर सकते हो. किसी ने लाइक आई डोंट थिंक सो किसी ने हैश मैप पढ़ा होगा. मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैश मैप भी बता देती हूँ. ओके सो दिस इज अनऑर्डर मैप. ठीक है, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बहुत ज्यादा ही. बेसिकली अनऑर्डर मैप में क्या होता है कि आप बहुत सारी डिफरेंट चीजों के लिए हम मैप यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल बता देती हूँ कि हम मैप यूज करते हैं फॉर द काउंट. अगर हमें एरे दिया हुआ है और हमें उसके काउंट स्टोर करने हैं, लाइक हमें A दिया हुआ है 5 टाइम्स, B दिया हुआ है 4 टाइम्स, तो हम कैसे रिटर्न करेंगे. तो उसके लिए हम मैप यूज करते हैं जो हमारा काउंट स्टोर करता है. सारे लोग सोल्यूशंस देख लो 1 मिनट में, अगर किसी को
लाइक देख के करना हो या कुछ भी उसके लिए। ओके, सो नाउ ऑप्टिमाइज करने के, जैसे आर्यन ने बोला, तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे बेसिकली। दिस इज आर लाइक इसमें दो लूप्स चल रहे हैं हमारे। मेमोरी स्पेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी। सो अभी सिंपली आप बहुत शॉर्ट में समझ लो कि हैश मैप करता क्या है। हैश मैप बेसिकली आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स करता है अलग अलग एलिमेंट्स को। वो काउंट के लिए भी यूज करते हैं हम हैश मैप, ठीक है। और हैश मैप आपका बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेक्निक है जो आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हैं। किसी को नहीं समझ आया हो कुछ भी तो प्लीज अभी बता दूं कि हैंड रेस कर लो। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन। देखो हर एक क्वेश्चन ना बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच से हो सकता है। हम ये क्वेश्चन अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आई मेक अ मैप, अन ऑर्डर मैप। अभी मैंने आपको दिखाया है कि मैप कैसे बनता है। अभी नॉर्मल याद कर लो आप कि मैप कैसे बन रहा है आपका। आपको इतना ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैप कैसे बनेगा, क्यों बनता है, कितना एकदम डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं। हम अभी बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स में हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऑप्टिमाइज कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मैप बना दी, ठीक है। इट्स माई मैप विच इज अनऑर्डर मैप। ऑर्डर मैप भी होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आप पढ़ोगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर। देन the same size of the nums, then I'll traverse with the array। अभी तक की मैंने सारी चीजें सेम करी है, तो कुछ डिफरेंट नहीं करा लास्ट अप्रोच से। नाउ जो मेरा मैप है, उस मैप में मैंने स्टोर कर दिया एलिमेंट। लाइक जो मैं एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रही हूँ, ये मेरा नम्स है। अब मैं मैप में हर एक जितने भी मैं ट्रेवर्सल कर रही हूँ, मैं वो सारे मैप में स्टोर करती जा रही हूँ। आई एम नॉट ट्रेवर्सिंग द टू लूप्स, में दो लूप नहीं ट्रेवर्स कर रही, मैं कोई टारगेट की इक्वल नहीं चेक कर रही। मैं नॉर्मल मैप को ट्रेवर्स कर रही हूँ और मैं जितने भी एलिमेंट्स है वो मैप में स्टोर करती जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज नॉर्मल बिल्डिंग ऑफ द हैश मैप, ओके। ये मैंने नॉर्मल हैश मैप बना दी। नेक्स्ट मैं करूंगी फाइंड द, यू कैन से कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ आई अगेन ट्रेवर्स विद द लूप, द सेम लूप, ठीक है। I'll make the one like you may say one element, just name it x, okay। And so okay, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने क्या करा, मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया x। अब मैंने ट्रेवर्स करा पूरे लूप में दोबारा से, ठीक है। अब मैंने जो एलिमेंट लिया, मेरे को टारगेट दिया हुआ है 9। अब मैं उस टारगेट में से माइनस कर दूंगी जो मेरा लूप में खड़ी हूं अभी इस वक्त, जिस भी लूप में मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ उस टारगेट से मैं वो वाला एलिमेंट माइनस कर दूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स से पूछ सकते हो, कुछ समझ नहीं आया। पार्थ, तने एंड आदिश जो भी हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, आपको समझा देंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैंने नॉर्मल ट्रेवर्स कर दिया लूप अगेन अपना, ठीक है। और मैंने टारगेट में से इंटीजर माइनस करा। पहले मैं क्या कर रही थी, दो सम को ऐड, दो लाइक एलिमेंट्स को ऐड करके टारगेट के इक्वल कर रही थी, बट मैंने अब कुछ अलग कर दिया, ठीक है। नाउ इफ
ओके, तो आई नो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा वो लग रहा होगा, बट ठीक है, अभी सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अप्रोचेस अलग अलग हो सकते हैं और आप उसको और ज्यादा आगे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, मैंने नॉर्मली अपना कोई भी एक एलिमेंट लिया, उस पर मैंने टारगेट माइनस नम्स की जो भी इंटीजर वैल्यू आई वो मैंने स्टोर कर। अब मैं मैप में चेक करूंगी, ठीक है। mp.count इज अ नॉर्मल str फंक्शन जो आप यूज करते हो काउंट करने के लिए x की वैल्यू को, जो भी हमें दिया जाता है। अब मैप में अगर जो x वैल्यू स्टोर है अगर वो i के इक्वल नहीं होगी तो देन आई रिटर्न द टू इंडेक्सेस विच इज आर i एंड mpx। पहले मैं i j रिटर्न कर रही थी, अब मैंने यहाँ पे j तो बनाया ही नहीं, मैंने दूसरा रूप चलाया ही नहीं। दिस इज माई लाइक मोस्ट ऑप्टिमाइज वेज फॉर दिस क्वेश्चन। काफी लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, एकदम लाइक बहुत ज्यादा वो अजीब लग रहा होगा और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले वाला अप्रोच समझाया क्योंकि वो समझने में और अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजी था। लाइक किसी ने पूछ लिया कि ऑप्टिमाइज कैसे हो सकता है, सो दैट्स व्हाई मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो इतना डरने की कोई बात नहीं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऑल समथिंग, या आपके भी समझने के लिए उतना है भी नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिक समझाया कि क्वेश्चंस बहुत तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे अपने टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। दिस इज माय 2 पॉइंटर इन द एरे। ओके, सो नेक्स्ट इज द स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम जो यूज्ड होता है। आप सबने स्लाइडिंग विंडोज देखी होगी कि कैसे विंडोज को हम नॉर्मल स्लाइड करते हैं और वो कैसे स्लाइड होता है, ठीक है। अब उसको हम समझेंगे कि हम डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम्स में उसको कैसे यूज करते हैं। बेसिकली आप एक एरे पे ट्रैवर्स करते हो, नॉर्मल ट्रैवर्सिंग ऑफ द एरे, आपने ट्रैवर्स करा एक एरे में, ठीक है। आप चेक करते हो हर एक सब एरे, और इस सब एरे में ही डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स उसके इज कॉल्ड एज सब एरे, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ चेक करा, देन आपका जो डिजायर क्वेश्चन आपको जो मांग रहा है फिर आपने यहाँ चेक करा। लाइक स्लाइडिंग विंडोज आर बेसिक प्रॉब्लम जो आपके विंडोज के फॉर्म में वो सर्टेन साइज में आपको चेक करता है, यानी कि इस साइज में कितना एलोकेशन होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, ठीक है। इज द क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसमें आपको एक एरे साइज दिया हुआ है, ठीक है, और k की वैल्यू आपको दी हुई है 3, कि आपका मैक्सिमम जो एलिमेंट का साइज होगा वो 3 होगा, ठीक है। और आपको लार्जेस्ट सम रिटर्न पर, अब सबसे पहले आप इधर जाओगे, 5 6 7 8 8 मिल गया, आपने स्टोर कर लिया, फिर आप इधर जाओगे, फिर आपको मिल गया कुछ और, फिर आप इधर जाओगे, एंड देन आप ये सब करने के बाद देखोगे कि आपका मैक्सिमम क्या है। मैक्सिमम आपका मिलेगा आपको 513 में, तो यू विल रिटर्न द 513 विच इज 9, 9 इज अ मैक्सिमम सर। सो हियर इज द कोड, सेम प्रॉब्लम का कोड है। आपने एक साइज ऑफ द एरे लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक विंडो सम लिया जहां पे आप अपनी वैल्यू स्टोर करो, आपने लूप ट्रैवर्स करा, आपने हर एक लाइक हर एक एरे के को आपने ऐड कर दिया विंडो के सम में। नाउ एक हमने इंटीजर बनाया जिसमें हमने मैक्सिमम सम इक्वल्स टू विंडो सम कर दिया। अब मेरे को साइज तो दिया हुआ है इसमें k, मैं वहां तक जाऊंगी विच इज i इक्वल्स टू k एंड i इज लेस देन n i प्लस प्लस, यानी कि मेरे को 3 3 चाहिए, तो 3 पहले 3 साइज होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए। वैसे तो हम i इक्वल्स टू 0 करते हैं, बट अब मुझे 0 से करना ही नहीं ना, मेरे को 3 3 चाहिए, मुझे 3 3 एलिमेंट चाहिए हर एक में। देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी एंड देन आई रिटर्न द मैक्सिमम। ओके, तो बेसिकली द स्लाइडिंग विंडो आपका यही है कि अगर आपको कुछ भी लाइक कुछ भी आपको लार्जेस्ट इंटीजर चाहिए, सम चाहिए, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी चाहिए तो आप एक एरे में स्लाइडिंग विंडो के फॉर्म में, यानी कि उसके सब पार्ट्स में, सब एरे के फॉर्म में उसको सर्च करते हो। ओके, so there are two types of sliding window, one is fixed size allocation, the second one is dynamic size allocation। fixed size में आपका एरे कांस्टेंट होता है, लाइक साइज आपका कांस्टेंट होता है। अगर आपको बोला गया कि k का साइज 3 है तो आप 3 साइज में ही सर्च करते हो कि 3 दिया है, जिसकी फॉर एग्जांपल हमने अभी ऊपर देखा, तो इट्स अ फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो का आपका एग्जांपल था, ठीक है। अगर मैं अभी नीचे देखूं तो
यू कैन सी कि आपको मैक्सिमम सम ऑफ द साइज ऑफ द सब एरे दिया, जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ सिंपली। तो नॉर्मल फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो ये होता है। डायनामिक साइज स्लाइडिंग विंडो, जैसे कि नाम आपको बोला गया है डायनामिक साइज, साइज जो है वो फिक्स नहीं है, जस्ट अपोजिट टू द फिक्स साइज ऑफ द स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन अगेन चैट बॉक्स पे भेज देती हूँ। किसी को स्लाइडिंग विंडो की थ्योरी समझ ना आई हो प्लीज एक बार हैंड रेस कर लो। So this is the question. ओके, सो हम इस क्वेश्चन को मूव करते हैं। So this is the question, sort colors. ओके, ये हमारा स्लाइडिंग विंडो का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अ डायनेमिक साइज स्लाइडिंग विंडो, जिससे आपको डायनेमिक साइज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बिकॉज काफी लोगों को लाइक फिक्स साइज तो समझ आ जाता है, बिकॉज दैट्स वेरी इजी, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। वेट अ सेकंड गाइस। ओके गाइस, डोंट डू दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मत करो। I'll send you the another question. Just wait a second. Okay. So yes, please open this one. I'll give you 1 minute. सारे लोग अपने सिस्टम पे ये क्वेश्चन प्लीज ओपन कर लो। ओके, सो यस, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है मिनिमम साइज सब एरे सब। ओके, तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में, गिवन एन एरे of positive integer numbers and a positive integer target. Return the minimum length of a subarray whose sum is greater than or equal to target. If there is no such subarray, return 0 instead. तो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें एक टारगेट दिया है एंड हमें एक नम्स दिया है। अब यू कैन सी कि हमें रिटर्न करना है मिनिमम लेंथ ऑफ अ सब एरे जिसका सम जो है वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए टारगेट से, यानी कि हमें वो सारे ही सारे सम रिटर्न करने हैं जिसका सम जो है वो जो हमें टारगेट गिवन है उससे बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। सो हियर यू कैन सी 4 and 3 हैज अ मिनिमल लेंथ अंडर द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, यानी कि 4 and 3 की जो लेंथ है वो सबसे कम है यहाँ पे। ओके,
सबके आई गेस क्वेश्चंस वगैरह खुल चुके होंगे, यानी कि सबने अपने विंडोज पे ओपन कर ले होंगे क्वेश्चन। दिस इज मीडियम क्वेश्चन, जो डोंट अफ्रेड कि मीडियम है, नहीं सॉल्व होगा या कुछ भी, ठीक है। सो ये हमारा सब एरे का ही पार्ट है, सब एरे का ही क्वेश्चन है, और आई गेस सब एरे आपको इसके बाद तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक सम बनाएंगे, int sum, ओके। देन आई विल मेक int mini। मैं ये जितनी चीजें भी लिख रही हूँ, int sum, int maximum, आई होप कि आप सब लोगों ने ये पहले के सेशंस में पढ़े हो जो हमारे हुए थे C++, जावा वगैरह वगैरह के। तो दैट्स वाई मैं आपको इतना ज्यादा डिटेल में ये सब नहीं बता रही, बिकॉज टॉपिक्स बहुत सारे हैं और इतना ज्यादा टाइम नहीं कि एकदम डिटेल में आपको सारी चीजें समझा पाऊँ मैं भी, ओके। नेक्स्ट आई विल टेक वन I एंड देन J। ओके, सो while लूप के बारे में सबने ही पढ़ा होगा, व्हाट इज while लूप, ठीक है। हमने नॉर्मल क्या करा, हमने एक सम बनाया, मिनी बनाया, I बनाया, J बनाया। अब J को मैं लेस देन nums डॉट साइज, यानी कि जितना भी हमें साइज दिया हुआ है nums का उससे लेस देन, दैट्स वेरी बेसिक, आई गेस सबको आता ही होगा। नेक्स्ट आई विल एड ऑल द सम ऑफ J टू द सम एलिमेंट। जो मैंने सम इंटीजर बनाया है, मैं नम्स ऑफ J के जितनी भी एडिशन है वो सारी इसमें करूंगी। नेक्स्ट while sum is greater than equal to target। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि whose sum is greater than or equal to target। हमें वो रिटर्न करना है जिसका जो सम है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन टारगेट होगा, ओके। तो वही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे चेक करी है, while sum, जब तक सम टारगेट जो है इक्वल टू और सम हमारा ग्रेटर देन टारगेट नहीं हो जाता तब तक, देन आई सम में मैं माइनस करूंगी नम्स ऑफ I, ओके। तो सबसे पहले मैंने एक लूप चलाया, वाइल लूप, मैंने J का वाइल लूप चलाया, नॉर्मल मैंने एडिशन कर दिया इसमें। अब जब तक मेरा इक्वल नहीं होता जा रहा तब तक मैं उसमें से एलिमेंट्स कम करती जाऊंगी, यानी कि मैं देख रही हूँ अब ये हो रहा है नहीं हो रहा, और वो जैसे जैसे नहीं होगा तब तक मैं उस एलिमेंट्स को डिक्रीमेंट करती जाऊंगी, यानी कि कम करती जाऊंगी। देन आई विल फाइंड द मिनिमम, जो मुझे चाहिए इस क्वेश्चन में, द मिनिमम, okay, so this is basically at the size of our sub array J minus I plus 1। I'll increment the I मेरा आगे बढ़ता जाएगा और J भी, बिकॉज I की इंडेक्सिंग 0 से है, J की इंडेक्सिंग 0 से है। नाउ नॉर्मल हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें रिटर्न करना था सम की वैल्यू यहाँ तक आनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू यहाँ तक आनी चाहिए, जब तक हमारा टारगेट नहीं होगा, इक्वल या ग्रेटर देन नहीं होगा, हम तब तक चलाएंगे। बट व्हाट इफ मिनिमम इज इक्वल टू इंट मैक्सिमम। अगर मेरी जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हुई, जो क्वेश्चन में मेरे से बोला गया है कि ग्रेटर और इक्वल टू टारगेट होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि आई रिटर्न 0। काफी लोग 0 रिटर्न नहीं करते, दे सेड कि अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। नो, दीज आर योर बेस कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो आपके बहुत यूजफुल होते हैं, आगे आप काफी ऐसे टॉपिक करोगे कि बेस कंडीशंस के कारण आपका एक भी टेस्ट केस रन नहीं। एंड देन आई रिटर्न mini। So let's run the question. Okay. So yes, मेरे सारे टेस्ट के रन हो गए। किसी को कोड देखना है और कॉपी करना है तो आप कर सकते हो। दिस इज द 100% एफिशिएंट कोड। गाइस अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा और किसी को लग रहा है कि वो लैग कर रहा है या कुछ भी, तो प्लीज आप डाउट्स पूछ लो बीच बीच में।
ओके गाइस, सो यस, स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपको एफिशिएंटली कोड चलाने में। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि आप पहले किसी भी अप्रोच को अगर समझ रहे हो, एल्गोरिथम को समझ रहे हो, तो पहले उसको पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ा रही हूँ, ओके, बट देन आपको ये खुद से थ्योरी बहुत ढंग से पढ़नी होगी, देन यू विल मूव टू द क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चन अभी इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको साथ साथ क्लियर हो कि ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से विदाउट थ्योरी आपका सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। Okay guys, so yes, this is the example of fixed size and the dynamic size. You can see fixed size का वही normal and the dynamic size the question शायद हमने अभी जो करा वही है ये। यहाँ पे आपको comments भी दिए हुए हैं, like this is for initializing the maximum possible value, for expanding the value till end, this is for use for loop, मैंने while loop use कर लिया था, no worries, and these are the same concepts. I don't think so आप में से किसी को नहीं समझ आया या कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ओके, तो नेक्स्ट इज आर स्ट्रिंग्स। ओके, स्ट्रिंग्स अब क्या होते हैं? मेनली आपने अभी तक इंट पढ़ा, एरे पढ़ा, ठीक है, एरे आपका ट्रैवर्स हो रहा है, बट फॉर एग्जांपल आपको कुछ कैरेक्टर्स दिए, हर एक कैरेक्टर जो है इट्स नॉट लाइक नंबर्स, आपको नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दे आर सब सिंबल्स फ्रॉम द कैरेक्टर, लाइक आपके एसकाई वैल्यू और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए, सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स। सो बेसिकली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जहाँ पे ईच कैरेक्टर इज अ सिंबल फ्रॉम अ कैरेक्टर सेट। एसकाई वैल्यू आपने पढ़ी होगी, एसकाई क्या होता है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर की अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो यस, हम सी में कैसे यूज करते हैं, दिस इज द एग्जांपल हाउ वी यूज इन like C++, how we use in a Java. So these are some basics. Yes, Norman string operation. For example, if I learn the concatenation, ठीक है, when you combine two or more string into the one word. For example, you have hello space world. So I'll combine both of them and I'll return hello world. So this is known as concatenation. Concatenation is basically combining of two or more strings into the one. Next is our substring extraction. ठीक है, extracting a portion of a string is known as substring extraction, same as the name suggests. For example, you have a hello world and you have given a 0:5. So you will return only 5 element from here. 0 से start करके आप 5 तक पे रुक जाओ. So you will return hello. Length calculation, we'll just count the length of the string, which is 5. So length will return 5. Character access, for example, you have given a string or you have to access individual character. For example, I said कि मुझे 1 चाहिए, तो 0 1, so I'll return E. For example, मैंने कह दिया मुझे चाहिए 5, तो it will return 0 O. For example, मैंने कह दिया मुझे चाहिए 0, str of 0, तो it will return H. Okay. Next will come for searching. Searching में भी वही normal we have to find, जैसे searching as a name suggests, normal searching. Then we have a replacement where, for example, I have given a string and I have to replace a word from another word. मेरे को H दिया और H को मेरे को L O M J से replace करना है, so I use dot replace and replace the H जिसे मेरे को replace करना है उसको, और जिसके साथ मुझे करना है उसको. Splitting and joining. Basically, splitting is a dividing of a string into the different substrings. Okay, and joining is a concatenation, or you may add the string. So for split, we use dot split. Okay. Case conversion. You have given a string. आपको string दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में, कैप्स में, और आपको उसे कन्वर्ट करना है लोअर केस में, और या तो लोअर केस में और आपको उसे कन्वर्ट करना है अपर केस में.
So use case conversion. For that you use 2 uppercase and 2 lowercase. Okay. So common string operations. Okay. For example, you have given a string and you have to find the length of the string. तो हम use करेंगे str.length. We have given a string और वही जो मैंने आपको जितने operations बताए, these are some of the examples. आपको str.0 आपको return करना है, तो you will return just h. Same concatenation. Here's the example of a concatenation. We'll check if the string 1 is equal to string r or not, like hello is equal to the world or not. So of course it will return no. So again we'll solve the one problem for the string also. So let me share you the question link. Okay guys, this is the link of the question. I request you to open the question in your windows. Yes. So this is our question. Length of last word. So we have given a string of like s size or whatever. Okay, you have to return the length of the last word. For example, here is hello world. So last word हमारा world है, हम return करेंगे 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 size, so I return 5. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको स्पेस भी गिवन है. वैसे तो अगर देखा जाए तो स्पेस भी तो हम काउंट कर सकते हैं ना, बट हमें वर्ड की काउंटिंग करनी है, तो मैं सिर्फ मून काउंट करूंगी विच इज आर 4. सेम यहाँ पे जॉय बॉय दिया हुआ है विच इज ऑफ 6. ठीक है. अभी हमने एरे पढ़ा, हमने एरे में नॉर्मल 2 पॉइंटर करा. ठीक है, हमने नॉर्मल ट्रेवर्स करा, हमने चेक करा इफ एल्स कंडीशन. ठीक है. अब स्ट्रिंग में भी हम सेम चीज करेंगे, हमें कुछ अलग नहीं करना कि ऐसा नहीं है ऐसा है, बस कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लास्ट वर्ड काउंट करना है, तो मैं जो लूप है अपना वो लास्ट से चलाऊंगी. मुझे स्टार्टिंग का काउंट करना होता तो मैं 0 से चलाती, बट मुझे लास्ट का करना है तो मैं लास्ट से चलाऊंगी. ठीक है. एंड -1 इज बिकॉज 0 इंडेक्सिंग. सबको इतना तो अब समझ आ ही गया होगा. मैं प्लस प्लस इसलिए नहीं कर रही बिकॉज लास्ट से चला रही हूँ, लास्ट से डिक्रीमेंट होता है. इफ नाउ अगर मेरा एलिमेंट सॉरी अगर मेरे एलिमेंट मैंने चेक करा, मैंने लास्ट से स्टार्ट करा और मुझे मिल गया कि स्पेसिंग है, तो मैं इसे काउंट नहीं करूंगी, मैं आगे चली जाऊंगी. इफ मुझे मिला कि वहां पे कोई स्पेसिंग नहीं है, तो लेट मेक वन काउंट. तो स्टार्टिंग में 0 होगा एंड देन आई इंक्रीमेंट द काउंट. ओके, सो इज द इंक्रीमेंट ऑफ द काउंट और मैंने काउंट को शो कर दिया. ठीक है. अब ये काउंट रुकेगा कब? चलो काउंट स्टार्ट हो गया. जब हमारा स्पेस के इक्वल आ जाएगा तो ऑफ कोर्स काउंट नहीं होगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई मैंने ये कंडीशन यूज करी है. इफ एस ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू like blank space, so then I'll increment the count. Now अगर काउंट 0 से इक्वल 0 से बड़ी हो चुकी है तो ब्रेक. अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे ये कंडीशन हमने क्यों लगाई, हमारा लूप तो चल ही रहा है ना, हमने तो वो बोला ही नहीं कि हमें एक वर्ड मिल गया फिर ये हो गया तो रुक जाओ. ठीक है. मान लो कि अगर 0 से बड़ा काउंट हो चुका है और देन स्पेस के बाद स्पेस मिल गया, उसके बाद वो आगे बढ़ गया और उसके बाद उसे फिर से एलिमेंट मिल गया, तो वो फिर से काउंट कर लेगा ना. तो इसलिए अगर काउंट 0 से बड़ा हो गया है तो हम आगे काउंट नहीं करेंगे एंड देन आई रिटर्न द काउंट. ओके, लेट्स सी कि हमारा चलता है कि नहीं. सो यस, हमारे सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं यहाँ पे.
Okay. So this is the example of the string. और बेसिक एग्जाम्पल था, जैसे आई गेस स्ट्रिंग तो सबको क्लियर हो ही गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी किसी को। ठीक है, हम आगे चलते हैं। गाइस अगर किसी को भी कोई इशू है, कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, देन वी हैव सर्चिंग। एज अ नेम सजेस्ट कि आपको एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, सो इट्स लाइक सिमिलर सर्चिंग। सर्चिंग नाम है तो आपको सर्च ही करना है, नथिंग कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ अलग हो। ठीक है, so we have two types of searching here. The first one is a linear search and the second one is a binary search. So the first of all, what is linear search? अब सबसे पहले सबके दिमाग में आता है कि नाम तो ठीक है लीनियर है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि ठीक है नाम के अकॉर्डिंग होता है, बट अभी कैसे समझे कि हाँ नाम के अकॉर्डिंग ही चीज चल रही है, लीनियर में मैं इतना कुछ समझ नहीं सकती। तो इसके लिए आई गेस स्क्रीन मेरी विजिबल होगी सबको। ओके, सो लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, हमें मान लो सर्च करना है 6, वी हैव टू सर्च 6। देन मैं हर एलिमेंट पर ट्रेवर्स करूंगी और मैं चेक करूंगी कि जो मेरे को गिवन एलिमेंट है वो उसके इक्वल है या नहीं। अगर वो उसके इक्वल हो गया तो ठीक है, आई फाउंड द वर्ड और मैं आगे नहीं प्रोसीड करूंगी। अगर वो उसके इक्वल नहीं हुआ तो मैं फिर आगे आगे ट्रेवर्स करके चेक करती रहूंगी। है मुझे सर्च करना है 6, मैं गई 0 इंडेक्स पे, मैंने चेक करा, ठीक है मुझे नहीं मिला, 6 इज नॉट इक्वल टू 1। मैं गई सेकेंड इंडेक्स पे, मैंने दोबारा से चेक करा, ठीक है नॉट इक्वल्स टू, लाइक फर्स्ट इंडेक्स पे 6 के इक्वल नहीं है। मैं अगेन गई, मैंने अगेन चेक करा, मुझे अगेन नहीं मिला, ठीक है इट्स नॉट इक्वल्स टू दिस। ओके, अगेन मैं चेक करूंगी, नाउ यू कैन सी हियर इज 6 is equals to 6. So found the answer, 6 is equals to 6. So yes, I found the answer and linear search हमारा स्टॉप हो जाए। लीनियर सर्च में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ट्रैवर्स करते हैं, हम हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं कि हमें जो गिवन वैल्यू है वो उसके इक्वल है या नहीं। दिस इज माई वन टाइप ऑफ सर्चिंग। नेक्स्ट हमारा होता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बहुत ऑप्टिमाइज वे है अगर हम लीनियर सर्च के कंपैरिजन में यूज करें तो। बाइनरी सर्च में हमें क्या होता है कि हमें एलिमेंट दी हुई है 23, ठीक है, नाउ मैं मिड चेक करूंगी। अब मुझे कोई एरे दिया है, मुझे उसका मिड निकालना है, लाइक नॉर्मली मिड ऑफ द एलिमेंट, ठीक है मैंने मिड निकाला। अब मुझे मिड मिला यहाँ पे 16, 16 इज माई मिड एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने चेक करा कि जो मेरा एलिमेंट मुझे गिवन है 23 वो 16 से छोटा है या बड़ा। तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि 23 जो है वो 16 से बड़ा है, तो मैं सेकेंड हाफ में चेक करूंगी। ओके, अब मुझे फर्स्ट हाफ की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने देख लिया कि जो 23 है वो 16 से बड़ा है, तो मैं सेकेंड हाफ में चेक करूंगी। अगेन मैं दोबारा से यहाँ पे बाइनरी सर्च परफॉर्म करूंगी, मैंने मिड एलिमेंट निकाला, मिड एलिमेंट इज माई 56। नाउ मैं अगेन चेक कर रही हूँ कि 23 मेरा 56 से छोटा है या बड़ा है। 23 मेरा 56 से छोटा है, तो मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगी एंड आई अगेन परफॉर्म द बाइनरी सर्च और नाउ यस आई फाउंड द वर्ड विच इज 23। बेसिकली बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हमने कोई एरे का मिड पॉइंट निकाला, फिर हमने उस एलिमेंट को उस मिड पॉइंट से कंपेयर करा कि वो उससे बड़ा है या छोटा। अगर वो उससे छोटा है तो हम लेफ्ट साइड ट्रेवर्स करेंगे, अगर वो उससे बड़ा है तो हम राइट साइड ट्रेवर्स करेंगे, और हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमें हमारा डिजायर वर्ड नहीं मिल जाता। ओके, सो इसके लिए हम अभी क्वेश्चन करेंगे बाइनरी सर्च का। Let me share you the question. Yes, guys, this is the question. Please open this in your windows. Yes. तो
जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी समझाई ये सेम चीजें क्वेश्चन में बोली गई है। हमें नॉर्मल बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे। नथिंग लाइक कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। अभी जितनी चीजें आपने समझे वो उसी की तरह। इसके लिए हमने एक लो ले लिया विच इज 0। ओके, एक हम हाई ले लेंगे जो हम एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली यू कैन से कि 2 पॉइंटर है। अब आपने 2 पॉइंटर का जो एल्गोरिथम का यूज है आपने यहाँ पे भी कर लिया, बाइनरी सर्च में भी कर लिया। ओके, सो नाउ low is less than equals to high, we'll find the mid of the element. So what is mid? Low plus high minus low by 2. This is the mid of the element. यही फॉर्मूला होता है, यही पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, if nums of mid is equals to target, तो ठीक है, हमें डिजायर्ड एलिमेंट हमारा मिल गया, हम रिटर्न कर देंगे मिड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। else if target is less than nums of mid, अगर टारगेट छोटा है नम्स ऑफ मिड से तो हम लेफ्ट साइड ट्रेवर्स करेंगे विच इज आर हाई, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ओके, एल्स इफ आवर टारगेट इज ग्रेटर देन nums of mid, so we'll go with the right side, mid plus 1, and then I'll return the minus 1 if मुझे मेरी desired element नहीं मिला। This is the basic binary search. इसमें कुछ भी डिफिकल्ट या कुछ भी ऐसा नहीं है, हमने नॉर्मल अप्रोचेस यहाँ पे परफॉर्म करी है। Wait a second, it gave a TLE. Let me see, it's a mistake. High minus low, I'm supposed to just return null of the target. So as if, oh wait a second, sorry. Yes. So हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चल गया नॉर्मल, बेसिकली यहाँ पे डबल इक्वल्स टू हो गया था। ओके, सो ये हमारा बेसिक हमारा सर्चिंग था। सर्चिंग एल्गोरिथम से लीनियर एंड द बाइनरी सर्च जो आप लोगों ने भी पढ़ा। ओके, सो यस दिस बेसिकली अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, जो अभी सेम चीज हमने पढ़ी कि हाउ इट विल वर्क। विल फाइंड द मिडल एलिमेंट, देन विल check if the middle element is equals to target or not, and then we'll again traverse through it. Okay, so the next thing is our stack. Stacks के बारे में लोगों ने काफी आप लोगों ने सुना होगा बिकॉज बहुत फेमस है ये। स्टैक हमारा वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन। ओके, सो व्हाट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट? अब लास्ट इन फर्स्ट आउट से क्या समझ रहे हो कि जो लास्ट में गया सबसे पहले वो रिमूव हुआ, यही समझ आ रहा होगा स्टैक से। तो यस, बेसिकली स्टैक का हमारा इससे ज्यादा और कुछ अगर डेफिनेशन की बात करो तो इससे ज्यादा है भी नहीं। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है, दिस इज नॉर्मल बेसिक स्टैक डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक नॉर्मल स्टैक दिया हुआ है, आपने इंसर्ट करे, पुश करे। नॉर्मल वी यूज पुश, पॉप, डिलीट, एम्प्टी, these are the operation used in a stack. So basically we push the element. Okay, so अब मुझे रिमूव करना है एलिमेंट कि मुझे लाइक चाहिए कि ठीक है मुझे ए चाहिए, तो मैं ए डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकती, मुझे पहले जो उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे रिमूव करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि आपके पास एक जार है, आपने वहां पे कार्ड्स रखे और आपको लास्ट कार्ड चाहिए, तो आप पहले एक एक कार्ड्स निकालोगे ना, तो ही तो आप लास्ट ले पाओगे। सिमिलरली दिस इज द टॉप एलिमेंट, मैंने सबसे पहले टॉप एलिमेंट को रिमूव करा, पॉप करा, फिर बी इज आवर टॉप एलिमेंट नाउ, एंड देन अगेन जब बी निकल गया तो ए इज आवर टॉप एलिमेंट। सेम दिस इज द पुश ऑपरेशन, आई पुश द एलिमेंट, ओके, आई हैव टू पॉप द एलिमेंट, मैं सबसे टॉप वाला एलिमेंट ही पॉप कर सकती हूँ। तो स्टैक में बेसिकली हम यही सारे ऑपरेशंस यूज करते हैं, ठीक है। पुश, पॉप, पुश इज इंसर्शन, ठीक है, पॉप इज डिलीशन,
एंड टॉप इज आवर फर्स्ट टॉप एलिमेंट जो रिमूव होगा सबसे पहले. Sometimes stack is empty, so we use is empty, or sometimes stack is a full, which is a fixed size of a stack which is given to us. So that says कि हाँ ठीक है, okay, stack is a full. So let us understand this with a question. Okay. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक stack बनाया. Stack को initialize कैसे करते हैं? I use stack int एंड जो भी मुझे नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टैक नाम देना है, st नाम देना है, मुझे माई स्टैक नाम देना है, या मुझे ए बी सी डी कुछ भी नाम देना है, मैं दे सकती हूँ. बट आई जस्ट प्रेफर कि आप ऐसा नाम दो जो आपको भी समझ आए, कोई और आपका कोड देखे उसको भी समझ आए. देन आई पुश द एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल मैंने पुश किया 10, देन आई पुश 20, देन आई पुश 30. ओके, तो अब मेरे को जब मैं पुश कर रही हूँ तो सबसे पहले 10 पुश कर रहा हूँ, देन 20, फिर 30. मेरे स्टैक में टॉप एलिमेंट कौन सा है? ऑफ कोर्स 30, बिकॉज वो लास्ट में पुश हुआ है. जो लास्ट में पुश हुआ है वो फर्स्ट एलिमेंट सबसे ऊपर दिखेगा. ठीक है, मैंने पॉप कर दिया. नाउ आई हैव द टॉप एलिमेंट 20. अगर 30 निकल गया तो 20 इज आवर फर्स्ट एलिमेंट. ओके, नाउ अगर मैं स्टैक का साइज देखूं तो दो एलिमेंट्स बचे हैं, तो विच इज 2. तो मेरे स्टैक का साइज 2 ही होगा. ठीक है, अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसको. आई गेस ये हमारा लीड कोड का शायद से लास्ट क्वेश्चन है. उसके बाद हम पूरा डिटेल में थोड़ी चीजें पढ़ेंगे. ओके, सो क्वेश्चन विजिबल है सबको? ओके, सो द क्वेश्चन इज वैलिड पैरेंथेसिस. ओके, तो हमें क्या बोला गया है कि हमें गिवन है एक स्ट्रिंग जिसमें कैरेक्टर्स है डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, और एन इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड तभी है अगर ओपन ब्रैकेट मस्ट हैव क्लोज ब्रैकेट बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर. Every close bracket has a corresponding open bracket to the same. यानी कि हमारे पास कोई भी अगर ब्रैकेट ओपन होता है तो वो क्लोज होना चाहिए. अगर वो ओपन हो रहा है तो वो सही लाइक यू हैव करेक्ट ऑर्डर में वो क्लोज होना चाहिए. अगर यहाँ पे ये वाला ओपन है तो इसके साथ ये वाला क्लोज होगा. यू विल नॉट ऐड कि आप ये वाला इसके साथ क्लोज कर देंगे. सेम टाइप का होना चाहिए. ठीक है, तो वी हैव टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल देखो, ब्रैकेट ओपन करने का सबको पता होगा ना किस तरीके से मैथ्स के आप क्वेश्चंस में भी ओपन क्लोज करते हो. So yes, this is the correct order. ठीक है, तो now we'll perform this using a stack. सबसे पहले मैंने stack बनाया. I have given a string, so I use char st. Okay, यहाँ तक सबको समझ आ गया. हमने stack बनाया. Then मैं traverse करूंगी with a loop s dot length. And then I plus plus. Okay, मैंने char ले लिया जिसमें मैं s of I की वैल्यू इनिशियलाइज कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ तक मैंने नॉर्मल लूप ट्रैवर्सिंग करी है, कुछ भी नहीं कर एक्स्ट्रा. नाउ आई चेक द कंडीशन. इफ मुझे ch की वैल्यू दिस ब्रैकेट, हमें कितना टाइप्स के ब्रैकेट दिए? 1 2 एंड 3. तीन तरह के ब्रैकेट्स दिए हैं, तो मैं तीन तरह के ओपनिंग ब्रैकेट्स का ही चेक करूंगी. द सेकंड वन इज कर्ली. ओके, थर्ड वन. ओके, तो ठीक है, इफ मेरे को ये सारे ब्रैकेट दिए हैं तो आई पुश इन द स्टैक. सॉरी, आई मेड अ st. तो मैं st में ये सारे के सारे पुश कर दूंगी. ठीक है, else if मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर्ड है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टैक में वैल्यू स्टोर करी. ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ कि अगर मेरे स्टैक में वैल्यूज है वो एम्प्टी नहीं है, तो आई चेक कैट टॉप. मैं टॉप वैल्यू बनाऊंगी
जो मेरे स्टैक की टॉप वैल्यू इनिशियलाइज करा मैंने उससे, ठीक है। नाउ अगर मेरे स्टैक में जो मैंने वैल्यू स्टोर करी है, अब मैं क्लोजिंग ब्रैकेट का चेक कर रही हूँ कि ठीक है, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो उसका टॉप एलिमेंट ये वाला ही होना चाहिए, देन आई मार्क इज एज अ वैलिड। इसमें मैंने क्या बोला, मैंने एक टॉप वैल्यू बनाई, टॉप वैल्यू में मैं देख रही हूँ कि अगर ओपन ब्रैकेट है तो ही मेरी क्लोज ब्रैकेट होगी, तो ही ये वैलिड हो सकती है, अदरवाइज नहीं। देन आई पॉप द एलिमेंट, अदरवाइज आई नॉट पॉप द एलिमेंट। सेम कंडीशन में डाल दूंगी बाकी सारे के लिए, मैंने सिंगल ब्रैकेट के लिए डाला है। अब देन मैं सारे ब्रैकेट्स के लिए ये डाल देती हूँ, ch is equals to ओके। तो यहां तक मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सारे बस टॉप और जो मेरा करंट वैल्यू है मैंने उसको चेक करा है कि वो उसमें स्टोर्ड है या नहीं। अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है, नहीं है, तो वो उसमें स्टोर्ड है या नहीं। नाउ अगर मुझे ऐसी वैल्यू मिल गई तो आई जस्ट पॉप द एलिमेंट, मैंने वो एलिमेंट बाहर निकाल दिया स्टैक से। देन अब मैं चेक करूंगी अपने कंडीशंस, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ठीक है, अदरवाइज आई रिटर्न फॉल्स, ठीक है। दिस वन इज फॉल्स फॉर दिस। नाउ अगेन अगर ये सारी कंडीशंस मेरी फुलफिल हो रही है, स्टैक इज लाइक अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो क्या आई रिटर्न फॉल्स। अगर मेरा ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ सो अगेन आई रिटर्न फॉल्स, ओके। नाउ इफ stack is empty, ओके। तो यहां तक एक बार कोड आराम से देख लो, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो सो प्लीज आस्क इट, अभी पूछ लो, बिकॉज अगर नहीं समझ आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चेक द कोड, आराम से एक बार कोड देख लो। Okay, so let's run the code. Sorry, it's not C, it's Q. ओके, सो हमारा कोड रन हो गया। बेसिकली हमारे सारे कंडीशन फुलफिल हो। बेसिकली मैंने करा क्या इस क्वेश्चन में, मैं कि हर एक टॉप एलिमेंट को, सॉरी इट्स अ रॉन्ग आंसर, वेट अ सेकंड, लेट मी चेक द क्वेश्चन। सॉरी, यस, ओके।
तो बेसिकली हमने क्या करा है, हमने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक करा है कि जो हमारी टॉप वाली एलिमेंट है, अगर हम उसको पॉप कर रहे हैं तो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वी हैव ओपन ब्रैकेट और नॉट, हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट की क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं। सबसे पहले हमने स्टैक में पुश कर दिया सारी कि ओपनिंग ब्रैकेट्स हमारे पास अगर हमारे पास आई है तो, देन अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम टॉप एलिमेंट चेक करेंगे एंड दीज आर द लाइक बेसिक रिटर्न फॉल्स कंडीशन फॉर द कंडीशन इफ नॉट फुलफिल, जो हमने ऊपर चेक करी है। एंड देन अगर हमारा स्टैक जो एम्प्टी है तो ओके रिटर्न ट्रू, एल्स विल रिटर्न फॉल्स। दीज आर द बेस कंडीशन नॉर्मली वी यूज। तो ठीक है, स्टैक में हमें इतना ही क्वेश्चन था, स्टैक में इतना ज्यादा कुछ था नहीं। अगर किसी को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो तो स्टैक थोड़ा सा लाइक है, थोड़ा समझने वाला है, बट यस मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा कि आप लोगों को सारी चीजें इसमें समझ आए। ओके, तो स्टैक में हमारे कुछ यही ऑपरेशंस होते हैं, पुश, पॉप, डिलीट, एम्प्टी एंड ऑल। स्टैक्स में हम बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स यूज करते हैं जब हमें चेक करना हो कंडीशन की वो वैलिड है या नहीं है, लाइक सेम एलिमेंट्स हैं उसमें या नहीं है। ये बहुत सारी कंडीशंस वी हैव यूज इन अ स्टैक जिसमें हमारा लास्ट एंड फर्स्ट आउट वाले ऑपरेशंस यूज होते हैं। ओके, now we'll further move with a linked list. Linked list is very important topic और बेसिक्स में नहीं आता लिंक लिस्ट, बट आई जस्ट ट्राई कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो इसका, बाकी आप फर्दर इसको पढ़ लेना। लिंक लिस्ट में वी हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर से पॉइंट करते हैं एलिमेंट्स को, हम डायरेक्टली एरे की तरह हम नहीं लिख देते लाइक 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, ओके, बट वी इनिशियलाइज इट यूजिंग अ पॉइंटर। यहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, दिस इज द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, वी स्टोर द डेटा हियर, वी पॉइंट नेक्स्ट टू हियर एंड देन लास्ट में हमारा नल की तरफ वो पॉइंट करता है। ओके, तो लिंक लिस्ट में हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट इज नथिंग, आपने एक ही तरफ पॉइंट करा, ये सिंगल तरफ पॉइंट होता है कि फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को पॉइंट करेगा, सेकंड एलिमेंट थर्ड को पॉइंट करेगा, थर्ड एलिमेंट फोर्थ को पॉइंट करेगा एंड द लास्ट एलिमेंट विल पॉइंट टू द नल। ओके, next we have a doubly linked list. Doubly linked list is used for like a name such as doubly, you can use say a two pointer. Basically आपका हेड है, अगर वो सिंपली ओके ठीक है ये सबको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नल आ गया, बट ये रिवर्स पॉइंटिंग भी करता है एज अ नेम डबली, कि लास्ट वाला लास्ट सेकंड को पॉइंट कर रहा है, लास्ट सेकंड फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है एंड द फर्स्ट विल पॉइंट टू द नल। ओके, then we have circular linked list. Circular linked list में we make a circle which is like last element आपको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, नॉर्मल सर्कल। लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर्स ही यूज करते हैं, हमने एरे वगैरह की तरह नहीं यूज होता, वो पॉइंटर्स की तरह यूज होता है नॉर्मली। ठीक है, अब सर्कुलर लिंक लिस्ट के बाद वी हैव अ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में जैसे डबली लिंक लिस्ट में टू तरफ से पॉइंट हो रहा था, सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने लास्ट को फर्स्ट पे पॉइंट करा, बट डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम फर्स्ट को भी लास्ट पे पॉइंट करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट में पॉइंट सिंगल डायरेक्शन, डबली लिंक लिस्ट में हम डबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक इधर भी आपको इस पिक्चर से समझ आ रहा होगा। एंड द थर्ड वन इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसमें हमने नॉर्मल पॉइंट करा एंड द लास्ट वन विल पॉइंट टू द फर्स्ट वन। ओके, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर हम देखें तो नॉर्मल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नॉर्मल ठीक है, सिंगली चल रहा है, डबली भी चल रहा है, बट लास्ट वाला फर्स्ट को पॉइंट करेगा एंड द फर्स्ट वन विल पॉइंट टू द लास्ट। ओके, सो दिस इज द बेसिकल लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमारा बहुत ही लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं भी समझ हो सकता है, मे बी आपको नहीं समझ आया हो, बट यस, नॉर्मल अ लिंक लिस्ट is a linear data structure where elements are stored in a nodes, जो boxes से these are the nodes, and each node contains a data element and a reference point. हर एक नोड में डेटा एलिमेंट्स कोई एलिमेंट होता है, वी हैव अ पॉइंटर जो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है टू द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अनलाइक एरे, लिंक लिस्ट डू नॉट रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड देयर साइज कैन बी डायनामिक। एरे की कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है बट लिंक लिस्ट की नहीं होती। एंड we have a like integer data and pointer reference.
Types we have a singly, doubly, circular. Implementation of a linked list is normally we have implement using various programming language. Okay, so this is the basics of our linked list. Okay guys, now अब किसी को कोई डाउट है